नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे गणित के चौथे मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे जो आपकी चौथी प्रश्नावली है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। आपको पता है चौथी प्रश्नावली में से आप 6 नंबर का एक प्रश्न आता है और ये बहुत ही ईजी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरे 6 में से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको बहुत ध्यान से करना है और खुद प्रैक्टिस करके ही देखना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से आती है तो भी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी के अंदर अपना सवाल गलत भी होने के चांसेज हो जाते हैं। तो देखो, जो सवाल है वो दोनों ही मीडियम में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में ही प्रश्न लिखे हुए हैं, तो आप इसको समझने में इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों के आरेख विधि से हल कीजिए। यानी इसको ग्राफ से हल करना है और आपके इसके उत्तर बताने हैं। सिंपल से 3 सवाल दिए गए हैं, आप इसको आसानी से करके और प्रैक्टिस करके और इसको हल करके देखें आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न है, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को आलेख विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। यानी पहले आपको सवाल को हल करना है, फिर जो 2 रेखाएं बन रही है वो दोनों y अक्ष को कहां पर काट रही है उसके निर्देशांक भी आपको लिखने हैं। तो इस तरह का प्रश्न भी पेपर में आ चुका है, तो आपको इस तरह के प्रश्न भी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेनी है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वो दिया गया है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं में निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी y अक्ष रेखा से एक त्रिभुज बनेगा, जो 2 रेखाएं अपन बनेगा, ग्राफ 2 रेखाएं वो बनेगी और एक y अक्ष को मिला के एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के निर्देशांक भी आपको लिखने हैं। पहले आपको x और y का मान तो ज्ञात करना ही है, साथ में आपको क्या करना है, त्रिभुज के निर्देशांक भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है, चौथा सवाल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह का सवाल अभी तक पेपर में सबसे ज़्यादा बार इस तरह का सवाल है, तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, अगर आप चाहते हैं गणित के अंदर ये पूरे चौथी प्रश्नावली के पूरे 6 नंबर प्राप्त करना। तो देखो, सवाल दिया हुआ है, निम्न रेखिक युग्मों को आरेख विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर क्या दिया होता है, देखो ये x + 3y = 6 और एक 2x - 3y = 12। पहले इस समीकरणों को दोनों को लेके हल करना है, x और y का मान निकालना है, फिर x और y का मान आप 4x + 3y = a वाले में रखेंगे, यहाँ पर x और y का मान रखेंगे तो आपके पास a का मान आ जाएगा। इस तरह के सवाल आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है सवाल ये भी संख्या ये भी आ जाए या संख्या यहाँ से चेंज करेगा, इसी तरह का सवाल आपके आएगा। उसके बाद 5वां जो सवाल है वो दिया है, निम्न असमीकाओं का आलेख विधि से हल कीजिए। यानी असमीकाएं 2 दी गई है, इसको आपको आलेख विधि से हल करना है। तो ये तो थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, चौथी प्रश्नावली के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इनका अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो मैं निश्चित ही आपके अच्छे अंक यानी 6 में से 6 इस प्रश्नावली के अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके आंसर शीट के बारे में। तो आंसर शीट में देखो, सबसे पहले आपको क्या है, पहले के जो सवाल हैं उसको हल करके बताया गया है, ये पहले का है और उसका साथ में आपको ग्राफ बताया गया है। उसके बाद ये जो दूसरा सवाल है पहले का, उसको हल किया गया है, ठीक है, इसकी दोनों समीकरण, और साथ में इसी का क्या है, आपको ग्राफ भी बनाकर दिया गया है। ग्राफ में आपको ध्यान रखने, देखो उत्तर भी लिखना है और साथ में आपको पैमाना भी जरूर लिखना है। उसके बाद में बात करें पहले का तीसरा सवाल, वो भी हल करके और उसका साथ में ग्राफ आपको बताया गया है। यानी सभी सवाल और उसका ग्राफ आपको साथ में दिया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये दूसरा सवाल है, तीसरा नहीं है, दूसरा का पहला है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, तीसरा दूसरे का पहला सवाल है ये, इसको भी आपको हल करके और ये ग्राफ बनाया हुआ है। उसके बाद में अगला जो सवाल है, जो तीसरे का दूसरा, वो भी यहाँ पर हल करके बताया गया। ये दूसरे का दूसरा है, आप उसको अच्छी तरह हल कर लीजिएगा। ये इस तरह के सवाल काफ़ी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद है ये तीसरा सवाल, जो आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा, ठीक है। और देखो इसके अंदर नीचे त्रिभुज के निर्देशांक भी लिखे हुए हैं। जो त्रिभुज देखो y अक्ष पर काट रहा है, y अक्ष को a और b और c बिंदु मिलकर जो त्रिभुज बना है वो y अक्ष पर काट रहा है, उसके निर्देशांक भी लिखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। साथ में ही चौथा सवाल तो आपको पता ही है, हर बार पेपर में अभी तक इससे ऐसा ही सवाल आया है, तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से करें। उसकी ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि पेपर के अंदर ग्राफ आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आप उसकी पहले प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें। देखो a का मान आपको बताया गया है यहाँ पर निकाल के किस तरह से, जो 4x +
3y वाली जो समीकरण थी वहाँ पर x और y का मान रखा है और a का मान निकाल के आपको बताया है। उसके बाद बात करते हैं पांचवा जो 4.2 प्रश्नावली का सवाल है। इसमें से भी आने के चांसेस हैं क्योंकि अभी तक तो नहीं आया लेकिन हालांकि आ सकता है, तो आप इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएँ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। पैमाना आप जरूर लिखें, देखो यहाँ पर पैमाना आपको लिखना है, लिखा नहीं है तो पैमाना आप लिख कर जाएँ। उसके बाद पांचवे का दूसरा सवाल है, वो भी आप इसी तरह से हल करना है। असमीका है, पहले इसको समीकरण में बदलते हैं, फिर x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, फिर x और y दोनों 0 रखते हैं। ठीक है, पहले मॉड्यूल को हटाने पर मॉड्यूल को हटाएंगे तो 2 समीकरण बन जाएगी, इसको भी हल करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसका भी आपको पैमाना लिखना है। तो ये था आपका चौथी प्रश्नावली का मॉडल पेपर, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका सॉल्यूशन दिया गया। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें ताकि आप इस प्रश्नावली के पूरे अंक प्राप्त कर पाएं। आप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन प्रश्न को और इसके जो आंसर है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ के प्रश्न इसलिए अलग अलग दिए जाते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्रश्न अलग दिए जाते हैं, उत्तर अलग, क्योंकि पहले आप प्रश्न पत्र को डाउनलोड करें, फिर आप उसको प्रैक्टिस हल करके देखें। फिर अगर मान लो कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी आंसर शीट को डाउनलोड करके भी आप उसका आंसर चेक कर सकते हैं, या जो आपने पेपर किया उसका आंसर मिला सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।